जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी माधव कुंज बिहारी। आज नहीं आ रही तो मुझे जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजनरंजन सुदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय गिरवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा माधव राधे जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा माई जय सुदर्शन जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा
सुभद्रमाय जय सुभद्रमाय जय लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव जय लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत दे लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत दे जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय 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 गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल श्री राम संकीर्तन की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय हो प्रहलाद महाराज की जय श्री श्री निताय चैतन्य की जय श्री प्रभुपाद की जय श्री गुरुदेव की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नाम्ने नमःचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पूछिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो हम लोग हरिनाम चिंता पढ़ रहे हैं। साधु निंदा हम लोग देखे 4 चैप्टर में। अब हम लोग ये नाम अपराध के अंदर पहला जो हम लोगों ने नाम अपराध देखा साधु निंदा। अब जो है दूसरा नाम अपराध जो देवताओं को कृष्ण से स्वतंत्र समझना। आज हम लोग अध्याय 5 दूसरे नाम अपराध के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को देखना है तो आप डाल सकते हैं प्रभु जी, नहीं तो मैं यहाँ से बुक से पढ़ता हूँ। अगर ऐसा आप लोगों को चाहिए तो वहाँ से डाल सकते हैं उस पर। बुक इसका
ये आप व्हाट्सएप कर दिए प्रभु जी तो ग्रुप में वो चंदन प्रभु जी डाले हैं अध्याय 5 का, अगर चाहिए तो, नहीं तो फिर मैं इससे पढ़ता हूँ। आप तब तक स्टार्ट करिए प्रभु जी तब तक। हाँ शिवस्य श्री विष्णुर्य इह गुणनाम आदि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरिनाम अहितकर। ये जो श्लोक है पद्म पुराण से है। दूसरे जो भगवान जो शिव है, भगवान विष्णु का नाम जो है, दोनों क्या है, दोनों को समान समझना ये, और भगवान के नाम को अगर भिन्न समझना ये अपराध है, एक नाम के प्रति अपराध है। और जो अन्य देवता हैं उनका नाम और भगवान का नाम दोनों को सेम समझना, ऐसा जो लोग मानते हैं, ये भी क्या है, अपराध है। और ये अपराध क्यों होता है, ज्ञान के कमी के कारण ये अपराध होता है, इसलिए वो ज्ञान अपराध बोला जाता है। ये ज्यादातर लोग गलती ऐसा करते हैं, ये पता नहीं होता है। तो जब तक ये नाम अपराध के हिसाब से नाम जब लेता रहेगा तो कभी भी भगवान का शुद्ध नाम तक पहुंचेगा नहीं। इसलिए ये बता रहे हैं कि ये सब जो चीजें हम अगर जान लेंगे तो हम अपराध से ऊपर उठ करके नामाभास में आ जाएंगे। और फिर जब नामाभास में आ जाएगा व्यक्ति, तो नामाभास के बाद बहुत जल्दी शुद्ध नाम पे पहुंच जाता है व्यक्ति। नामाभास करते करते, नामाभास में आने के बाद हमारा क्लीनिंग शुरू हो जाएगा। तो जय जय गदाधर प्राण जानवा जीवन, जय सीतानाथ जय गौर भक्त गण। तो गदाधर के जो प्राण श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, जानवा जीवन जो है नित्यानंद प्रभु को, और सीतानाथ जो अद्वैत आचार्य को, और शिवास आदि सब जो भक्तगण हैं गौरांग महाप्रभु के, उनको प्रणाम करके और आगे वो बताते हैं। हरिदास बल तबे करी जोड़हाथ, द्वितीय अपराध एबे सुन जगन्नाथ। हरिदास जो है अपना हाथ जोड़ करके भगवान के सामने कहते हैं कि अब मैं सुना जगन्नाथ, हाँ जय कृष्ण, हाँ क्या है, जय कृष्ण जय सही गौर सही जगन्नाथ। तो क्या कर रहे हैं, उनको वो संबोधन कर रहे हैं जगन्नाथ से महाप्रभु को, हरदास ठाकुर। और द्वितीय अपराध सुनो, कह रहे हैं कि हमारा अब जो मैं बताने जा रहा हूँ द्वितीय अपराध, दूसरा अपराध क्या है, नाम अपराध, उसके बारे में आप सुनिए। तो अब क्या है, तत्व का ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। ये तत्व का ज्ञान नहीं होता है ठीक से तो व्यक्ति ऐसा करता है, अपराध करता है। भगवान का नाम और जो देवताओं का नाम ऐसे समान समझते रहता काफी समय तक ऐसा। और दूसरा स्वतंत्र भी नहीं है। दो चीजें हैं यहाँ पे, एक्चुअली तीन चीजें हैं बता रहे हैं। पहला कि भगवान विष्णु और जो है और जो देवताओं का नाम समान समझना, ये जो है एक अपराध है। और दूसरा वो क्या है, ये शक्ति विष्णु के द्वारा सबको मिला हुआ है, तो उनको भगवान विष्णु के वो लोग क्या है, स्वतंत्र नहीं है। उनके पास में जो शक्ति मिली वो स्वतंत्र नहीं है, वो भगवान के द्वारा उनको शक्ति मिला हुआ है। तो ये जानना है कि दोनों, एक तो दोनों का नाम सेम नहीं है और दूसरा वो स्वतंत्र नहीं है। सबके जो कंट्रोलर भगवान विष्णु है, ये जानना है। तो विष्णु तत्व के बारे में बताने जा रहे हैं। परम अद्वय ज्ञान विष्णु पर तत्व, चित स्वरूप जगदीश सदा शुद्ध सत्व। तो कह रहे कि ये ज्ञान जो है विष्णु जो परम तत्व है, जो वो अद्वय है, दो नहीं है। ये बात समझ में आता है आप लोगों को, अद्वय का मतलब क्या है? जी प्रभु जी। हाँ, अद्वय मतलब क्या है? मतलब एक ही है, एक में सेंटर्ड है पूरा।
हाँ, ये बात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दो भगवान नहीं हो सकते, दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते, तो वो भगवान नहीं होगा। अगर जैसे ही दो व्यक्ति आ गए साथ में तो भगवान नहीं होगा। भगवान मतलब एक ही का सत्ता चलना चाहिए, तब वो भगवान है। एक ही सुप्रीम, वो एक ही है। तो वही तभी व्यक्ति उनको शरणागत हो सकता है। दो का चलेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। ऑफिस में दो मैनेजर हो जाएंगे तो चिंता रहता है ना, टेंशन होगा, ये किसका बात सुनूं मैं। इसलिए अब उसका ऊपर कोई है क्या उस चलना, वो देखना। तो सबके ऊपर जो है एक ही होना चाहिए। अगर दो हो गया तो भगवान नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा डिफिनेशन। तो अद्वय है वो, विष्णु परम तत्व तो क्या है, एक ही है, अद्वय है वो, एक दो नहीं है, एक ही है। और क्या करें कि वो जो तीन जो रूप दिखता है, जो भागवतों में बता रहे हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्देति, कह रहे ना, वदंती तत्त्वविदस् तत्त्वम यज्ञानम अद्वयम। वो जो है एक नहीं, दो नहीं है, एक ही है। वो जो देखने वाला, जो रियलाइज, जो पथिक है इस रास्ते पे जो चल रहा है, तो बिगिनिंग स्टेज पे क्या उसको रियलाइज होता है, उसको लगता है मल्टीपल है। हाँ मल्टीपल है। बस इस रास्ते में जो सतोगुण तक पहुंच जाता है, जो ज्ञानी है, उसका बिगिनिंग स्टेज पे क्या रियलाइज करता है कि ये प्रकाश है। भगवान क्या है, प्रकाश है। वो सिर्फ ज्योति तक पहुंच सकता है। फर्स्ट रियलाइजेशन, बिगिनिंग स्टेज। जब जो भी इस रास्ते में आगे चलता है ना, तो पहला साक्षात्कार क्या होता है, यही होता है, आत्म साक्षात्कार, उसको लाइट का, हाँ ऐसा। लेकिन वो अल्टीमेट नहीं है, उसके आगे बढ़ना है। फिर नेक्स्ट रियलाइजेशन जो होता है परमात्मा का, और उसके बाद जो होता है लास्ट रियलाइजेशन, फाइनल रियलाइजेशन भगवान। तो वो तत्व एक ही है। विष्णु जो ब्रह्म ज्योति है, चाहे भगवान है स्वरूप, दोनों में भेद नहीं है, वो एक ही है। जो व्यक्ति साधक का स्तर के हिसाब से वो अलग अलग उसको दिखता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न था प्रभु जी बहुत समय से। जैसे हम लोग बोलते हैं, जो ब्राह्मण तत्व को जानता है, जो ज्ञानी होते हैं, वो ब्राह्मण ज्योति में जाते हैं, है ना। तो और बोलते हैं जो भगवान स्वरूप को मानते हैं, तो भगवान का निज धाम जाते हैं, ठीक है, चाहे फिर वो गोलोक वो हो, चाहे वैकुंठ लोग, अलग अलग। तो जो योगी होते हैं, ठीक है, जो अष्टांग योगी होते हैं, इनका गति भी क्या ब्राह्मण ज्योति होते क्या? क्योंकि तो पर्सनल चतुर्भुज फॉर्म को करते हैं, तो ये तो निराकारवादी नहीं है, वैकुंठ में जाते हैं, वैकुंठ में जाते हैं। लेकिन ये पूरा इस भौतिक जीवन जब तक रहते हैं, तब तक केवल ध्यान रखते हैं, लगाते हैं, उसमें रहता है तो भक्ति, वैसे भक्ति भी रहता है, भक्ति पाठ भी रहता है उसके साथ। हाँ, भक्ति पाठ भी रहता है, हाँ, वो तो उसके अंदर भी है, ब्राह्मण वाले के अंदर भी थोड़ा सा। तो ये इनका वो क्या फिर शांत रस में रहते हैं क्या? क्योंकि खाली मेडिटेशन ध्यान है। हाँ, चतुर्भुज, हाँ शांति में रहेंगे वो, क्योंकि अब चतुर्भुज के ऊपर, फॉर्म के ऊपर करते हैं, तो इसलिए इनको वैकुंठ लोक मिलेगा। लेकिन वही है, मतलब उसके आगे अगर नहीं बढ़ पाते हैं, भक्तों का संग नहीं मिलता है, भक्त नहीं बन पाते हैं, तो उनको एंट्री मिलेगी, वही शांत रस में रहेंगे वहाँ। चित स्वरूप जगदीश सदा शुद्ध तत्व सत्व में रहते हैं। ये क्या है, भगवान विष्णु क्या है, हमेशा चित स्वरूप है, इनका सच्चित आनंद है, हाँ? और जगत के ईश्वर हैं, और हमेशा शुद्ध सत्व में रहते हैं। ये भौतिक जगत में सब कुछ जो है सत्व गुण में रहता है, सत्व, रजो और तमो गुण में। लेकिन इनसे ऊपर एक जो गुण है शुद्ध सत्व, हमेशा, चाहे वो इस भौतिक जगत में रहे, चाहे आध्यात्मिक जगत में रहे, हमेशा शुद्ध सत्व में रहते हैं। गोलोक विहारी कृष्ण से तत्वेरसार चतुष्षष्टि गुणे अलंकृत रसाधार। करें भगवान कृष्ण जो गोलोक में हैं, गोलोक विहारी हैं, वही सब तत्वों के सार कृष्ण हैं। सब जितना भी, देखिए ये जो हम लोग ऐसे सुनते थे ना, ऐसे कि भगवान कृष्ण में जैसे कितने हैं, वो देखिए यहाँ पे एक एक करके उसको समझा रहे हैं, तत्व को हरिदास ठाकुर समझा रहे हैं। और किसको समझा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं, समझा रहे हैं ना।
तो कह रहे कि गोलोक विहारी, जो गोलोक वृंदावन के जो कृष्ण है वही सार है, तत्व सार, और चतुष्षष्टि गुणे अलंकृत रसाधार, और उन वो रसों के जो है हम लोग भक्ति रसायन सिंधु पढ़ते, वो क्या है, अखिल रसामृत सिंधु, रसराज है वो, सब रस इनके अंदर है। और चतुष्षष्टि गुण, इनके अंदर कितने गुण है, षष्टि मतलब 60, चतु मतलब 4, 64 गुण है इनके अंदर, और सबके सार है, सबका जो स्रोत है ना, उद्गम ये है गोलोक वृंदावन कृष्ण, ठीक ना। षष्टि गुण नारायण स्वरूपे प्रकाश, अब क्या करें, उसमें से 60 ही गुण किसके अंदर प्रकाशित होता है, नारायण के अंदर है जी बोलिए। से ही षष्टि गुण विष्णु सामान्य विलास, और उतना ही नहीं, सिर्फ नारायण में नहीं, जितने भी विष्णु अवतार हैं, विष्णु तत्व हैं, सबके अंदर ये 60 जो है गुण प्रकाशित होता है, ठीक है। पुरुष अवतारे आर स्वांश अवतारे से ही षष्टि गुण स्पष्ट कार्य अनुसार। अब क्या है, चाहे वो पुरुष अवतार हो चाहे स्वांश अवतार हो, भगवान अपना एक्सपेंड करते हैं अपने को, बलराम जी के बलराम जी में बलराम जो है अपना एक्सपेंशन करते हैं चतुर्युग में, ये वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, फिर जो है संकर्षण से ऐसे फिर से द्वितीय चतुर्युग, ऐसे करके नारायण, और नारायण से ऐसे पुरुष अवतार होते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु और क्षीरोदक्ष विष्णु, ठीक है, ये पुरुष अवतार है। और स्वांश अवतार जितने भी और भी अवतार हैं, जैसे वराह, कुर्म, मत्स्य, वामन, नरसिंह, ये सब जितने भी अवतार हैं सब क्या है, अंश अवतार है। तो ये सब जो है क्षीरोदक्षी के बाद जो है, क्षीरोदक्षी जो है ना विष्णु, उनके थ्रू यहाँ पे प्रकट होते हैं, यहाँ पे अवतार लेते हैं, ठीक है जी गुरु जी। जो बाकी महायुग में जो कृष्ण आते हैं, ये इनके पास 64 रहता है कि 60 रहता है? अभी जो है उनका 64 है। सबको अगर सिर्फ देखेंगे विष्णु के अलावा हटा करके, तो सिर्फ वो कृष्ण के अंदर ही 64 है, पर ऐसा समझें कि वो गुण उनके अंदर रहेगा, वो प्रकाशित नहीं करते हैं। हाँ, मतलब प्रकाशित वाले मतलब उसमें है, मतलब 4 वो 60 है, तो द्वारका कृष्ण और मथुरा कृष्ण सभी कृष्ण में 60 ही रहेगा, 60 में। अच्छा, सब ओरिजिनल कृष्ण है उनके अंदर ही 64, बाकी जगह पे सब उतना ही और बाकी जो महायुग में जो कृष्ण आते हैं वो फिर वृंदावन धाम को प्रकट करते हैं कि उस समय खाली द्वारका रहता है और मथुरा रहता है? वो मुझे याद नहीं है, उसके बारे में मुझे डिटेल पता नहीं है, चेक करना पड़ेगा कुछ उसके बारे में, हाँ, कि क्या होता क्या है, और समय जब आते हैं तो क्या उसका है, वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन गुण 60 रहता है उसमें। बाकी सब में 60 रहेगा। जो भगवान स्वयं आएंगे, जो गोलोक वृंदावन, वो उनके अंदर ही ये 64 रहेगा, ठीक ना। क्योंकि और सब जो अवतार हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना कि वो जो चतुर जो वो व्यू है ना, वो जो वो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, तो उस वासुदेव से वो कृष्ण प्रकट होते हैं, हाँ, फिर क्षीरोदक्षी के थ्रू आते हैं। हाँ, तो फिर तो वो जितने भी अब ये सब अवतार आएंगे ना, अब ये सब 60 ही उनके अंदर ये प्रदर्शित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। जी, ठीक है जी जी। तो अपने अपने कार्य के अनुसार वो फिर वो अपना प्रदर्शित करते हैं उस अपना गुण को, 60 गुण को। विष्णु ये विभिन्न अंश द्वित प्रकार 50 गुण जीवे बिंदु बिंदुआर। अब कह रहे हैं कि वो स्वांश अवतार में हो गए सब आगे जितने भी विष्णु के अवतार, और दूसरा विभिन्न अंश 2 प्रकार के हो गए विष्णु के, भगवान से विभिन्न अंश में जीव आ जाएगा और जितने भी ये देवी देवता,
तो भगवान विष्णु के विभिन्न अंश में क्या है, ये दो प्रकार के हो गए, अपना एक जीव और एक, तो कह रहे हैं कि 50 गुण जीव बिंदु बिंदुआर। तो इस जो जीव हो, जीव के अंदर ये 50 गुण होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, ड्रॉप 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 को ड्रॉप, ऐसा बहुत थोड़ा मात्रा में होता है। समझ में आ रहा है? जी गुरु जी। हाँ, एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कौन सा गुण होता है जो समझ में आए? जैसे करुणा का गुण, करुणा है, दया, हम भी दया करते हैं, कुत्ते बिल्ली भी दया करते हैं, पक्षी पशु पक्षी भी दया करते हैं अपने बच्चे को, ना उनके अंदर भी करुणा होता है, सब जीव के अंदर ये है गुण, लिखा है। लेकिन कैसा है, बिंदु बिंदु का। इसीलिए कहते हैं ना कि माँ यहाँ पे जो है ना बच्चे के लिए बहुत उसके अंदर प्रेम है, करुणा होता है बहुत। लेकिन भगवान का जो करुणा है और जीव का करुणा अगर उसको देखा जाए, यहाँ के संसार में की जो माँ है, जो प्रेम है जीव के प्रति, वैसा करोड़ भी हम अगर माँ को अगर कंपेयर करें तो वो कंपेयर नहीं कर सकते भगवान। समझ में आ रहा है बात? जी गुरु जी। सोच नहीं सकते हैं कि कितना बड़ा हृदय, कितना विशाल होगा, कितना करुणा होगा कृष्ण को, कृष्ण के प्रति। यहाँ इस संसार में हम थोड़ा सा प्रेम माँ के अंदर देखते हैं, उसका हम तुलना कर रहे हैं भगवान को अगर करोड़ों माँ के समान से, ऐसा तो ठीक नहीं है, वो गलत होगा। मतलब हमारे अंदर कैसा करुणा होगा, कितना करुणा है, बहुत ड्रॉप में, और ये ओसिन है, सिंधु है, अनलिमिटेड उनके अंदर ये करुणा है। समझ में आ रहा है? तो ये बिंदु बिंदु मात्र, ड्रॉप ड्रॉप मात्र में हमारे अंदर ये सब जो गुण है। लेकिन भगवान के अंदर कैसा है, वो अनलिमिटेड है। हे कृष्ण करुणा सिंधु। हाँ, करुणा सिंधु, वो भी गलत है, वो गलत है। इस संसार का हम कोई भी उपमा करते हैं ना, हे कमल नयन, है अरविंदाक्ष, ये सब जो है जितना भी हम पंकजांगरी ये सब बोलते हैं ना उनके अंगों को, और ऐसे हम लोग तुलना करते हैं, क्योंकि संसार में कुछ और उससे अच्छा चीज मिलता नहीं हमको तुलना कर। लेकिन ये अच्छा तुलना नहीं, ठीक नहीं है उनका, उनको नीचे हम लोग डिग्रेड करते हैं उनकी सुंदरता को। भौतिक चीज से किसी चीज को, भगवान को हम जो है ना उसको तुलना नहीं कर सकते। करुणा सागर, ये जो सागर है उसका लिमिट है, उनका करुणा का लिमिट नहीं है। समझ रहे हैं? और हमारे अंदर बूंद में है, ड्रॉप में है। तो इसलिए अगर हम किसी भी प्रकार से अगर तुलना करते हैं तो उनको हम नीचे नीचे कर दिए, भगवान की वैल्यू को, महिमा को हम कम कर दिए भगवान। तो कह रहे कि ये जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, उसके अंदर बूंद बूंद होती है, ड्रॉप ड्रॉप होता है। लेकिन और ये दूसरा वाला कह रहे गिरीश आदि देवे देवे यही गुण 50 तदधिक परिमाणे सर्वदा संयुक्त। लेकिन और सब जो देवता हैं इनके अंदर क्या होता है, ये ज्यादा मात्रा में होता है। हमारे में बूंद है, लेकिन और सब जो देवी देवता हैं उनके अंदर क्या होता है, ये ज्यादा मात्रा में होता है। तद व्यतीत आर 50 गुण अंश माने प्रकाशित आच्छेत विचित्र विधाने। तो ये जो है हम लोगों के अंदर ड्रॉप में होगा, इनके अंदर क्या होता है, ये 50 गुण उनके अंदर ज्यादा प्रकाशित होता है। सही 50 गुण पूर्वताय विष्णु ते विराजमान सर्वशास्त्र गाय। करे हैं कि 50 गुण पूर्वता, ये जो उसमें से और 5 जो बढ़ जाता है, 5 गुण वो इनके अंदर जो शिव जी हैं उनके अंदर ये प्राप्त होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। इन सब के अंदर ये जो है कंप्लीट नहीं है, देवताओं के अंदर या जीवात्मा के अंदर या शिव जी के अंदर, लेकिन ये डिफरेंशिएट कर देता है जीव से और जो है शिव जी से। शिव जी के अंदर क्या है 55 हो गया, हाँ, और उसमें ज्यादा मात्रा में होता है। लेकिन ये जो है सभी से ही 50 गुण पूर्वता है विष्णु ते विराजमान सर्वशास्त्र गाय। विष्णु में ये सब जो है पूर्ण मात्रा में होता है 55 जो है गुण, और उसके अलावा और 5 एक्स्ट्रा होता है। तद व्यतीत आर 5 गुण नारायण आछे तार सत्ता कभू नाही अन्य जन।
भगवान नारायण में 5 अन्य गुणों का समावेश है, और भी जो एक्स्ट्रा 5 गुण है जो कि और सब किसी में नहीं पाया जाता है, और इसकी वजह से वो विशेष है। षष्ठी गुण है विष्णु तत्व परमेश्वर। हाँ, इस 60 गुण के होने के कारण से क्या है, विष्णु तत्व परमेश्वर है। गिरीश आदि अन्य देव ताहार किंकर, तो उसमें से शिव जी और सब देवी देवता क्या है, उनके सेवक हैं, किंकर हैं। विभिन्न अंश गिरीश आदि जीव श्रेष्ठतर, विष्णु सर्व जीवेश्वर सर्व देवेश्वर। विभिन्न अंश, जैसे शंकर जी को भी क्या कर रहे हैं, विभिन्न अंश में जीव श्रेष्ठतर, ये सब जीवों में से श्रेष्ठ हैं। कौन है, जीव कर रहे हैं, पर ये जीव नहीं है। हाँ? क्या है, शिव जी अलग तत्व है, शिव तत्व अलग, लेकिन विभिन्न अंश में आते हैं। विष्णु सर्व जीवेश्वर सर्व देवेश्वर, तो विष्णु क्या है, सब जीवों के ईश्वर हैं और सभी देवताओं के भी ईश्वर है, मालिक है। लेकिन शिव जी मतलब सदा शिव फर्स्ट एक्सपेंशन है प्रभु जी उनके, भगवान के। लेकिन वो विष्णु तत्व नहीं है, एक्सपेंशन ना, विष्णु तत्व। अच्छा, क्योंकि वो जो कार्य है, कार्य उनका क्या है, संपर्क में आते हैं। विष्णु ही है, अपने को एक्सपेंड किए हैं सब चीज में, तो क्योंकि वो विष्णु संपर्क में आते हैं उस रूप से, ये भौतिक जगत के संपर्क में आते हैं, इसके वजह से क्या है, बोलते हैं ना, दूध से दही के अंदर वो कन्वर्ट हो। हाँ, दूध ही है। अब क्या है, लेकिन सदाशिव जो है हाँ? तो बहुत कम समय के लिए रहते हैं ना। हाँ? वो क्षणिक मात्र के लिए, बहुत कम समय के लिए क्षणिक मात्र के लिए सदाशिव रूप में रहते हैं। ना 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 ना, वो तो शाश्वत है प्रभु जी, सदाशिव शाश्वत हैं, वो वहाँ पे रहते हैं कैलाश में। हाँ, लेकिन वो उनका एक्सपेंशन है यहाँ पे इस भौतिक जगत में, और सब जो रुद्र अवतार और जो है यहाँ पे करते हैं ना, वो तो हमेशा वही। 12 रुद्र है। हाँ हाँ, वो सदा हमेशा वहाँ, सदाशिव जो है ना, हमेशा वहाँ पे रहते हैं कैलाश में, वैसे ही रहते हैं जैसे विष्णु है, वैसे ही वो भी रहते हैं। उनका धाम भी वैसा ही है, बिल्कुल सदा के लिए, हमेशा के लिए सब। हाँ, उनका एक्सपेंड, वो अपना एक्सपेंड करके यहाँ पे जो भी रोल इसका संभालने का, देखने का, इस संहार करने का, वो यहाँ पे काम करते हैं, ये इस भौतिक जगत में। और उनका वो जो रोल है, जो प्रभु जी बोल रहे थे, वो एक्सपेंशन, वो ऑलमोस्ट विष्णु ही समझिए, विष्णु की तरह ही है। तो मतलब जो हिमालय के शिव हैं वो सदा शिव हैं, जो दूसरे हैं वो नहीं, हिमालय के शिव सदाशिव नहीं, कैलाश यहाँ का कैलाश नहीं है, वो जो है ब्रह्मज्योति, यहाँ से ऊपर निकलेंगे जब हम ब्रह्मांड से, तो उसके बाद कैलाश आता है। हाँ, ठीक है, वहाँ पे ये जो है इनका धाम है सदाशिव का, वो शाश्वत है, वो खत्म नहीं होता है। यहाँ पे प्रलय होता है तो खत्म हो जाता है, वो प्रलय होने के बाद भी वैसे ही रहता है, और वो भी वैसे ही रहता है। ठीक है, तो जिसको ये ज्ञान है और उस तरह से सही से वो पूजा करेगा शिव जी का, तो वो वहां पे चला जाएगा। तो शिव क्या करे, विभिन्न अंश गिरीश आदि जीव श्रेष्ठ, सब में इसमें क्या है, ये सब गिरीश आदि जो देवता है, ये सभी विभिन्न अंश हैं, जीव भी। हाँ, उसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है, शिव जी है। शिव जी का कोई पोजीशन नहीं ले सकता है, ब्रह्मा जी तक पहुंच सकता है जीव। ठीक है, और इसलिए सभी जीवों के ईश्वर भगवान विष्णु हैं, और सभी देवताओं के भी विष्णु ही क्या है, उसके ईश्वर है, मालिक। अन्य देव सह मम विष्णु के ये माने, से बड़ा अज्ञान इस तत्व नहीं जाने। अगर कोई व्यक्ति ऐसा समझता है और भी देवताओं को विष्णु के समान मानता है, समझता है, तो करे कि वो अज्ञानी है, वो ईश्वर के तत्व को ठीक से नहीं समझता है, नहीं जानता है, और इसलिए वो ऐसा गलती करता है, और ये अपराध है, नाम के प्रति अपराध है। ये जड़ जगते विष्णु परम ईश्वर गिरीश आदि यत देव तार विधि कर कि इस जड़ जगत में विष्णु जो है परम ईश्वर हैं,
हैं, परम नियंता हैं। और बाकी गिरीश आदि जो देवता, जो शिव जी हैं और सब देवता भगवान, उनके भगवान विष्णु के सेवक हैं, उनका आगे का पालन करते हैं। जैसा वो कहते हैं भगवान विष्णु, उसके हिसाब से वो लोग करते हैं। केह बले मायार त्रिगुणे त्रिदिवेश सर्वदा समान ब्रह्म तत्व सविशेष। क्या करें? क्या कोई ऐसा कहता है कि जब निराकार ब्रह्म माया के संपर्क में आता है तो वो देवता बन जाता है? देखिए, ये मायावादी का फिलॉसफी समझ आ रही है, यही गड़बड़ होता है। मायावादी क्या सोचते हैं कि भगवान जो सुप्रीम है, जो अल्टीमेट है, वो निराकार है? और जब वो माया के संपर्क में आता है तो देवता बन जाते हैं। अभी समझ में आ रहा है? कहते हैं कि वो जब सत्वगुण के संपर्क में आता है तो विष्णु बन जाता है, और जब रजोगुण के संपर्क में आता है तो क्या बन जाता है? ब्रह्मा जी बन जाता है, और तमोगुण के संपर्क में आता है तो शिव जी बन जाता है। अब फिर खत्म हुआ सब कुछ, मतलब वो शरीर उसका माया का हो गया, समझ रहे? माया का प्रोडक्ट वो भी है, और ये खत्म तो फिर जाके मिल जाएगा उसको। अद्भुत है ना? पागल हो जाएगा। इसलिए सब एक ही है। उसके बाद खत्म तो फिर सब जाके मिल जाएगा उसमें। हम भी नारायण, आप भी नारायण। इसलिए महाप्रभु ने सतर्क कराया। मायावादी भाष्य सुन ले, हईल सर्वनाश, सब खत्म हो जाएगा। शास्त्रेर सिद्धांते तब पूज्य नारायण ब्रह्मा शिव सृष्टि लय कार्य कारण। क्या करें कि जबकि ऐसा बात नहीं है, वो गलत, जो ऐसा जो सोचते हैं ना, वो गलत है। ये शास्त्र का ये सिद्धांत है कि सबके जो पूज्य है नारायण ही है, भगवान ही है, और ब्रह्मा शिव आदि जो है सृष्टि करते हैं, सृष्टि लय करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि में मदद करते हैं बनाने में, और सृष्टि लय करने में, जो सृष्टि का संहार करने में शिव जी जो है ऐसा मदद करते हैं। लेकिन पूजनीय जो है नारायण। वासुदेव छाड़ी जय अन्य देवे भजे, ईश्वर छाड़िया से ही संसार इतने मजे। करे कि अगर वासुदेव को छोड़ करके अन्य देवताओं का अगर भजन करता है, पूजा करता है, ईश्वर छाड़िया से ही संसार इतने भजे, तो अगर इस तरह से वो भगवान को छोड़ करके इस तरह से दूसरे देवताओं का भजन करता है तो करे कि संसार में ऐसे ही पड़ा रहेगा, कभी निकल नहीं पाएगा जन्म मृत्यु के चक्कर से। केह बले विष्णु पर तत्व बटे जानी, सर्व विष्णुमय विश्व वेद वाक्य मानी। करें कि कोई क्या कहता है? विष्णु परम तत्व है, हाँ? और सर्व विष्णुमय, सब इस विश्व वेद वाक्य मानी। और इस क्या सोचता है कि वेदों के द्वारा ऐसा बताया गया है कि विष्णु सब जगह पे व्याप्त है इस भौतिक जगत में, ठीक है? अतएव सर्वदेवे विष्णु अधिष्ठान, सर्वदेवार्चने हय विष्णु रसम्मान। देखिए, एक और नया चीज फिलॉसफी डाल रहे हैं। क्या करें? इस तरह से जैसे वेद में बताया गया कि सब जगह पे विष्णु है, पूरे संसार में, तो क्या करो, तो सब जगह, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि सभी देवताओं के अंदर भी क्या हो गया? विष्णु है, तो इसलिए क्या करो? देवताओं की पूजा करो, विष्णु का भी पूजा हो जाएगा। समझ आ रहा है? खतरनाक फिलॉसफी, उल्टा है, उल्टा बता रहे। क्या कह रहे हैं कि सब जगह पे विष्णु है फैले हुए, तो देवताओं के अंदर भी है, तो देवता का पूजा कर दिए तो क्या हो गया? विष्णु का पूजा हो गया। यही तो निषेध पर वाक्य विधि नय, अन्य देव पूजा र निषेध यही है। कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं, ये विधि सही नहीं है। इस प्रकार से जो अगर सोचता है, समझता है और पूजा करता है, ये शास्त्रों की शिक्षा नहीं, शास्त्रों में ऐसा नहीं बताया गया ये देवताओं की पूजा ये वर्जित है, ये विधि ठीक नहीं है, ये निषेध है इसका। बहुत सुंदर समझाएंगे अभी, इसको बताएंगे, उसको काटेंगे कैसे। सर्व विष्णुमय विश्व एक कथा बलिले,
विष्णु पूजा कैले सब देव पूजा मिले। कह देखिए कितना सुंदर बात बताएंगे, अभी उलट दिए। अभी भगवान विष्णु सब जगह है, पूरे विश्व में है, ऐसा ठीक है, हैं? और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो सभी देवताओं की पूजा होगी, ये बात सही है, हैं? अब उदाहरण ये इतना अच्छा दे रहे हैं, देखिए, करे तरु मूले जल दिले साखारा उल्लास, पल्लवे ढालिले जल वृक्षे रविनाश। करे कि पेड़ है, पेड़ का जड़ है, जड़ में अगर जल दिया तो शाखा पत्ती सब टहनी जितना भी फल फूल है सब नरिश हो जाएगा, सब हृष्ट पुष्ट हो जाएगा, हैं? लेकिन उल्टा जल उसमें नहीं दिया, सब जगह पे हमने जल डाला, पत्ते पे, टहनी पे, हैं? फल पे, फूल पे, तो क्या होगा? कहे कि वृक्ष मर जाएगा। अगर जड़ में नहीं डाला, समझ में आ रहा है? कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं ना, हैं? ये है वो जो उदाहरण, वो क्या कर रहे हैं कि सब देवताओं का पूजा करो विष्णु का हो जाएगा, वो गलत है। ये वही बता रहे हैं कि सब जगह पे पत्ती में डाल रहे हैं, मतलब जो खाना है पेट में नहीं डाल रहे हैं, सॉरी मुंह में नहीं डाल रहे हैं, आंख में डाल रहे हैं, नाक में डाल रहे हैं, कान में डाल रहे हैं, ऐसे अलग अलग जगहों पे खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है? भागवतम में प्रभुपाद जी बताते हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्चैथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणम अच्युतेज्य। क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से ये जब हम पेड़ के जड़ में जल डालते हैं तो अपने आप उसकी शाखाएं, भुजाएं हैं, वो सब क्या होती हैं? तृप्त हो जाती हैं, अपने आप उनका नरिशमेंट होने लगता है। यथा तरोर मूल निषेचन, जैसे ही मूल, तरु के मूल में हम सिंचन करते हैं, जल डालते हैं, तो अपने आप तृप्यंती तत्स्कंद भुजोपशाखा, उनका जितनी भी शाखाएं हैं, टहनियां हैं, सब वो सब अपने आप तृप्त हो जाती हैं। उसी तरह से करेंगे, हाँ, जो प्राणोपहाराश्चैथेन्द्रियाणाम, जैसे जो है भोजन को जब हम मुख में डालते हैं वो पेट में जाता है तो अपने आप सब इंद्रियां स्पुष्ट हो जाती हैं। और वैसे ही तथैव सर्वार हणम अच्युतेज, उसी तरह से जब हम भगवान अच्युत का पूजा करते हैं तो सभी देवी देवताओं का भी पूजा हो जाता है, अलग से उनको करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए वो पहले स्थापित कर दिए थे, जिसके नाम में श्रद्धा, मात्र नाम में श्रद्धा हो गया है, उसी के लिए बुक है। कि उसके दिमाग में घुसेगा नहीं जिसको अभी देवी देवता है, तो उसको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, उसको सफाई करना पड़ेगा। अतएव पूजी विष्णु अन्य देव त्यजी, ताहा तेई अन्य देव काय काय पूजी। कह रहे कि इसलिए जो अगर अन्य देवताओं को त्याग करके, हटा करके और विष्णु का पूजा करता है तो कह रहा है कि काय काय पूजी, तो अन्य देवताओं का पूरा पूरा ठीक ठीक से उनका पूजा हो जाता है और पूजा का लाभ मिलेगा। इसमें कोई डरने की बात नहीं है और कुछ ऐसा कुछ उनके प्रति अपराध की बात नहीं है। बात यह है कि ये सावधानी यहाँ पे गड़बड़ होती है कि हम उनका सम्मान, जनरली क्या होता है, मैच्योरिटी नहीं होती है तो हम उनका अपमान कर देते हैं, वो गलत होता है। अपमान नहीं करना देवताओं का, देवताओं का एक पोजीशन है और बहुत उच्च पोजीशन है, हाँ, ऐसे, और वो भी भक्त हैं भगवान के, इस तरह से उनको मान करके उनका सम्मान देना है। शंकर जी जो है भगवान के भक्त हैं, उस तरह से सम्मान देना है, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। पर उनका अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। विष्णु का पूजा करेंगे और उनको जोड़ करके, उनके ही रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने भगवान ने उनको ऐसा पोजीशन दिया, उस तरह से उनको जान करके, उनके पास शक्ति है वैसा, तो इस तरह से उनको सम्मान देंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, बहुत खुश होंगे। ठीक है, बस उनका अपमान नहीं होना चाहिए। गलती हो जाता है हम अपमान कर लगते हैं उनके। ए विधि वेदेर सम्मत चिरदिन
दुर्वी पाके ए विधि छाड़े अर्वाचीन। और ऐसा पहले ऐसा शास्त्रों में बताया था, वेदों में बताया गया था, यही वेदों का सभी सम्मत है, हाँ, पुराने काल से ऐसे। लेकिन क्या हुआ, दुर्वी पाके ए विधि छाड़े अर्वाचीन, ये क्या होगा, ये इस समय ये जो ये अलग अलग प्रकार के ये सब नियम, ये जो एक्चुअल जो शास्त्र में बताया गया था उसको छोड़ करके और दूसरा जैसा अर्चना शुरू कर दिया। ये क्यों हुआ, कर कि ये इसका दो मूल कारण है। इसका मूल कारण ये मायावाद दर्शन और कलियुग, कली का प्रभाव। मायावाद दोषे जीव कली आगमने बहुदेव पूजे विष्णु सामान्य दर्शन है। कर कि मायावाद दोष के कारण, मायावाद के कारण दर्शन के आने के बाद क्या हुआ, ये लोग भ्रमित हो गए और इस तरह से, और कलयुग के प्रभाव से अलग अलग देवी देवताओं का पूजा करने लगे। कैसे, भगवान विष्णु का और उनका सब समान मान करके, वैसे वो भी विष्णु भी समान है, सब देवता भी समान, ऐसा। ये मायावाद का प्रभाव, इसके वजह से। वो पहले ऐसा नहीं था, मायावाद से पहले नहीं था, पहले लोगों को क्लियर पता होता था भगवान विष्णु भगवान है, बाकी सब उनके प्रतिनिधि है, एक मैनेजर है, उन्होंने भगवान ने एक सबऑर्डिनेट है, उनको एक जो है एक रोल दिया है, उनको एक पावर दिया है उनको करने के लिए, बस उतना ही, वो लोग अपना ड्यूटी करें। एक एक देव एक फलदाता, सभी एक देवता के अंदर एक पावर है, वो एक फल दे सकता है, उसको भगवान ने ऐसा दिया है शक्ति। लेकिन सर्व फल दाता विष्णु सकल पाता, लेकिन भगवान विष्णु क्या है, सब फलों को देने के लिए सर्वसमर्थ है, और वही सबके रक्षक हैं, रक्षा करने वाले हैं और पालन करने वाले। कामी जाने यदि तत्व जानी बारे पारे विष्णु पूजी फल पाए छाड़े देवंतरे। लेकिन कोई व्यक्ति अगर कामनाओं से ग्रसित होकर के ये तत्व को नहीं जानता है, और क्या कहता है, विष्णु पूजी फल पाए छाड़े देवंतरे, तो तब अगर कह रहे हैं कि विष्णु पूजा करता है तो उसको सब फल प्राप्त हो जाएगा, जो देवताओं को छोड़ करके विष्णु का पूजा करता है तो उसको सब, ये अगर कोई सत्य को जान ले, इस तत्व को अगर जान लेता है ठीक से, तो उसको सब फल प्राप्त हो जाएगा। ठीक से पता होना चाहिए कि विष्णु अलग है और देवता अलग है, और इस तरह से पूरा विश्वास से विष्णु का पूजा करता है तो उसको सब वरदान प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त कर लेगा। अब कर गृहस्थ हैया यही विष्णु भक्त है सर्व कार्य कृष्ण पूजे छाड़िया संशय। गृहस्थ के लिए बता रहे हैं कि इसलिए गृहस्थ को क्या करना चाहिए, विष्णु का भक्त बनना चाहिए, हैं, और जो भी कार्य कर रहा है कृष्ण के समर्पण के लिए, विष्णु के को अर्पण करते हुए ऐसा कार्य को करते रहना चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा, और छाड़िए संशय, सब संशय छोड़ करके दृढ़तापूर्वक जो है अपना जो भी कार्य कर रहा है भगवान को अर्पण करते हुए करना चाहिए, ऐसा गृहस्थ को बोल रहे हैं। निषेक आदि श्मशानंत संस्कारयत ताहा ते पूजाए कृष्ण वेद मंत्र मत। कह रहे कि कुछ भी हो, कितने भी संस्कार हो, 16 संस्कार हैं अपना जन्म से, गर्भदान संस्कार से लेकर के श्मशान तक का, ये सब संस्कार उसको करते रहना चाहिए। कैसे, उसको भगवान को, विष्णु को ऐसा समर्पण करके, ऐसा सभी जितना भी वेद का मंत्र है वो करे, पढ़े, सब जो भी संस्कार है करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ, जो वर्णाश्रम के उसको फॉलो करे। लेकिन उसको याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी कर रहा है किसके लिए करना चाहिए, भगवान विष्णु के लिए। विष्णु वैष्णवेर पूजा वेदित विधान देव पितृ गणे कृष्ण निर्माल्य प्रदान। तो कह रहे कि पहले भगवान विष्णु का पूजा करना चाहिए, फिर वैष्णव का, हाँ, इस तरह से ये विधान है, विधि विधान है, वेद का विधान है। और बाद में फिर जो है उसका निर्माल्य, जो उसका जो उसका उच्चिष्ट है, जो भगवान जो को भोग लगाते हैं विष्णु को, वो प्रसाद को अर्पण करना चाहिए देवताओं को या पितरों को।
मायावादी मते पितृ श्राद्ध यही करे, ये बा अन्य देव पूजे अपराधे मरे। अब मायावादी के हिसाब से अगर कोई ऐसा करेगा, श्राद्ध करता है, पितरों का, देवताओं का पूजा करता है, तो कह रहे कि ये अपराध के कारण उसका, ये अपराध करेगा और उसका नाश हो जाएगा, किसी का कल्याण नहीं होगा। विष्णु तत्वे द्वैत बुद्धि नाम अपराध। अगर जैसा ही दो बुद्धि हुआ, द्वैत का हुआ है विष्णु तत्व में, तो तुरंत नाम के प्रति अपराध हो जाएगा। सही अपराधे तार है भक्तिवाद, और उसी अपराध के कारण उसकी भक्ति बाधित हो जाएगी, वो भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकता है। शिव आदि देवता गणे पृथक ईश्वर मानिले नाम अपराध है भयंकर। तो इस तरह से शिव आदि देवता गण जो है क्या है, अलग नहीं है भगवान से। वो हमने बताया दो चीज, एक तो भगवान का नाम और उनका जो देवी देवताओं का नाम है वो क्या है, समान नहीं है, और दूसरा उनसे पृथक नहीं है, हट के स्वतंत्र नहीं है, ये जानना। ऐसा अगर कोई मानता है कि शिव आदि देवता गण जो है पृथक ईश्वर हैं, अलग, उनका कोई कंट्रोलर नहीं है, जो भी देने हैं, वरदान दे रहे हैं या फल देते हैं, वो स्वतंत्र हैं फल देने में, तो ये नाम के प्रति अपराध, भयंकर अपराध करें। मानी ले नाम अपराध है भयंकर। वो कभी भी स्वतंत्र नहीं, वो सप्लायर है। तो ओरिजिनल जो डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर है, भगवान है, वो ही दे रहे हैं, देने वाले, वो ले करके वो सप्लाई करते हैं हमारे तक, वो स्वतंत्र नहीं है, ये याद रखना। विष्णु शक्ति पराशक्ति हैते देवयत भिन्न शक्ति सिद्ध नय वेदेर सम्मत। तो ये जान लेना चाहिए कि विष्णु ही जो है परम है, और उनकी शक्ति द्वारा बाकी सब कुछ जो कुछ भी है यहाँ पे प्रकट हुआ है, और ऐसा वेद का भी सम्मत है। क्या वो बताते हैं कि और कोई भी उनसे स्वतंत्र, भगवान से स्वतंत्र नहीं है, सब कुछ जो है भगवान के ऊपर टिका हुआ है, सब उनके द्वारा कंट्रोल है। शिव ब्रह्म गणपति सूर्य दिक्पाल कृष्ण शक्ति बले ते ईश्वर चिरकाल। तो इस तरह से शिव ब्रह्मा गणेश जी सूर्य जी हैं, ऐसे दिक्पाल सभी ये क्या है, ऐसे अनंत काल से कैसे भगवान के नियंत्रण, भगवान कृष्ण के नियंत्रण में, और उन्होंने ही, भगवान ने ही उनको ऐसा शक्ति प्रदान किया है। अतएव परमेश्वर एकमात्र जानी आर सब देवतार शक्ति मध्य गण। इसलिए समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर मात्र एक भगवान है। सर्वोच्च नियंत्रक कौन है, भगवान कृष्ण, और देवी देवता क्या है, उनके शक्ति है। अतएव सर्व कार्य कर्म जड़ भाव छाड़ी या गृहस्थ पाए भक्ति रसद भाव। इसलिए क्या करना चाहिए, जड़ बुद्धि छोड़ करके जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें भौतिक भावना का त्याग करके क्या करना चाहिए, छाड़ी या गृहस्थ पाए भक्ति रसद। भक्ति भाव से हमको जो कुछ भी कर रहे हैं इस तरह से करेंगे तो हमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। छाड़ी या गृहस्थ भाई भक्ति 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 जो है, जो भी हम कर रहे हैं कार्य, उसको भक्ति भाव से करते रहे, और उसमें जड़ बुद्धि नहीं रखे, भौतिक बुद्धि नहीं रहा। भक्ति र सद्भाव थाकी सत्क्रिया करणे देव पितृगणे तुसे निर्माल्य अर्पण। कोई प्रभु जी कुछ उसमें कोई उठाया था, कुछ किसी का कुछ प्रश्न है क्या? लगता है गलती से हो गया। अच्छा, इस तरह से भक्ति भाव से अगर वो सभी अनुष्ठान को पूरा करता है, हाँ, गृहस्थ में रहते हुए, तो देव पितृगणे तुसे निर्माल्य अर्पण है। और भगवत भक्ति जो भगवान को जो अर्पण करते हुए अपना देवताओं को और उनको पितरों को देता है, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुदेव देवी पूजा करीबे वर्जन कृष्ण भक्त बलि सबे करीबे तर्पण। इस तरह से उसको बहुत सारे ऐसे देवी देवताओं का पूजा नहीं करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए,
भगवान के जो भक्त हैं, करें कि जो वह उनको जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करता है, क्योंकि वे सभी कृष्ण के भक्त होने के कारण इसके कार्य से संतुष्ट हो जाते हैं। मतलब वो भी कह रहे हैं कि भगवान के भक्त हैं, जो पितर हैं चाहे देवी देवता हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनको अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से अगर हम भगवान की पूजा करते हैं और भगवान का जो निर्माल्य उनको अर्पण करते हैं तो वो संतुष्ट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण वैष्णवार चने सर्व फल पाए, नाम अपराधे नहीं सदा नाम गाए। इस तरह से अगर कोई कृष्ण का ऐसा भजन करता है, पूजा करता है, तो उसको सब फल की प्राप्ति हो जाएगी। और इस तरह से उसको नाम के प्रति अपराध भी नहीं लगेगा और नित्य हमेशा जो है भगवान का नाम ले सकता है वो। जगत मानव गण वर्ण धर्माचारी, करीब एक देह यात्रा धर्म पथ धरे। करें इस तरह से इस जगत में भगवान ने बनाया 4 वर्ण 4 आश्रम को बनाया है। तो करीब एक देह यात्रा धर्म पथ, इस तरह से वो भौतिक शरीर को लेते हुए अपनी यात्रा में पुण्य के पथ पर अग्रसर होता रहता है। इस तरह से अगर वो भगवान का भजन करे, इस गृहस्थ में रह करके वर्णाश्रम धर्म का अगर पालन करता है, भगवान सब कुछ जो भी कार्य कर रहा है भगवान को अर्पित करते हुए करता है, तो इस तरह से भक्ति के मार्ग में वो आगे जो है अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ते जाएगा। शंकर अंत्यज सबे त्याजी नीचे धर्म, शुद्राचार करे सदा संसारे कर्म। क्या कह रहे हैं कि जो वर्ण संकर है, जो मिक्स है, जो 4 वर्णों, एक तो 4 वर्ण हो गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है। तो ब्राह्मण क्या हो गया, सत्व गुण, क्षत्रिय क्या हो गया, सत्व गुण, रजोगुण, रजोगुण प्रधान, वैश्य हो गया रजोगुण और तमोगुण, और शूद्र हो गया तमोगुण प्रधान। अब इसके अंदर क्या हो जाता है, मिक्सिंग हो जाता है। आप लोग समझ रहे हैं इस समय का जो सिचुएशन है? ये प्रश्न है, अर्जुन का भी प्रश्न है भगवान से। और इस समय अभी लोग कंफ्यूज क्यों हैं, कोई भी कार्य करके कोई संतुष्ट क्यों नहीं है? कि दूसरा का वो कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो अपनी गुण हिसाब से प्रोजेक्ट, तो अपने गुणों के साथ दूसरा गुण में जा रहा है। प्रॉब्लम क्या चल रहा है ना, पहले क्या था, इतना सुंदर सिस्टम था, अभी तो कास्ट वाइज आ गया ना, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये बना रहे, कास्ट वाइज हम लोग देखते हैं ना, और कास्ट वाइज हम लोग शादी करते हैं ना। जी प्रभु, समझ में आ रहा है? भगवान कह रहे हैं कि गुण कर्म विभाग से, मैंने गुण के हिसाब से बनाया। तो गुण तो है ही नहीं, गुण तो हम देखते ही नहीं। ब्राह्मण का गुण है, ब्राह्मण कास्ट है, पर ब्राह्मण का गुण नहीं है ना। पर पहले जो ब्राह्मण कास्ट है, लेकिन वो सारा दारू पीते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, बोलते हैं कि ब्राह्मण है। तो किस बात का ब्राह्मण है वो? वही तो, ये समझने वाली बात है। तो वो कहने के लिए सिर्फ कास्ट ब्राह्मण है, पर उसका गुण जो है शूद्र और शूद्र से नीचा है। और मान लीजिए चंडाल वाला है, तो और फिर से मान लीजिए और भी कोई ब्राह्मण कास्ट का है और वो भी शादी किया। बहुत महत्वपूर्ण ये चीज है, कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब कोई योग्य गुरु भी है ना। पहले क्या होता था कि जो 5 वर्ष के बाद बच्चा को भेज दिया, पहले सिस्टम था शादी जैसा होगा तो ब्राह्मण में होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय में होगा, तो पता चल जाता था जो निकलेगा ना, बाई प्रोडक्ट होता है ना, तो या तो क्या होगा, वो सत्वगुण में होगा, ब्राह्मण होगा, या फिर रजोगुण का होगा। तो पहचानना में नहीं आएगा। पहचान लेते थे उसको।
उसको 5 साल के बाद भेज देते थे, उसको 24 घंटा निगरानी में रखते थे। ऐसे 10 साल 15 साल गुरु के साथ में रहता था। गुरु को ये सब का ज्ञान है, तो उसका जो क्वालिटी है उसके हिसाब से उसको चेक करते थे और उसी क्वालिटी को फिर वो आगे करते थे, उसको बढ़ाते थे, है ना। उसको पता चल गया द्रोणाचार्य को कि ये इसके दुर्योधन के अंदर ये क्वालिटी है, तो वो गदा अच्छा कर सकता है, धनुष नहीं सीख सकता है, धनुष में अच्छा नहीं होगा। अर्जुन को बोले तुम अच्छा धनुष चला सकते हो। हाँ, अलग अलग की क्वालिटी को चेक करके वो उसको उसमें ट्रेन करते, आगे बढ़ाते। पर अभी आज का क्या दिक्कत है कि इतना मिक्सिंग हो गया है कि व्यक्ति कंफ्यूज है, उसका गुण है क्या उसको ही समझना बहुत मुश्किल है। और यहाँ तक कि वो अगर गुरु के पास भी चला जाता है ना, तो उसके लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि इतना मिक्सिंग हो चुका है, इतना मिक्स हो चुका है ना, तो उतना उसमें इजी रहता था। ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? इतना सिस्टम सुंदर बनाया गया था ना विवाह का। अभी देखिए हाइब्रिड हो रहा है ना, हाइब्रिड हम मिक्स कर दिए, किसी चीज का मिक्स बना दिया तो हाइब्रिड हो गया वो। इसका अभी कुछ बहुत सारे चीजों को कुछ लोग तो बचा के रखे हैं, अभी जो बहुत सारे जो अन्न भी है ना वो भी हाइब्रिड हो चुका है, मिक्स कर दिए हैं। उसका जो ओरिजिनल चीज मिलेगा नहीं, सीड जी जी वही चीज हमारे अंदर भी हो चुका है। अभी इतना ज्यादा अंदर तक जा चुका है कि अब बड़ा मुश्किल है उस व्यक्ति के अंदर से ढूंढना कि उसका एक्चुअल गुण क्या है। बहुत ज्यादा मिक्सिंग हो चुका है, इसलिए कंफ्यूज है, सब व्यक्ति कंफ्यूज है कि हमारा गुण क्या है, हमको करना क्या चाहिए, समझ में ही नहीं आ रहा उसको। तो अभी एक यहाँ पे एक व्यक्ति है, वो क्या करते हैं, वो बहुत हाइब्रिड है गाय। अब उसको फिर से वापस कई बार उसको ऐसा जो ओरिजिनल जो देसी है ना सांड, उसके थ्रू मिक्स करके कई जनरेशन के बाद उसको देसी बनाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन प्रभु जी देसी तो है नहीं, कहीं भी पूरा जर्सी आ गया है। हाँ, देसी नहीं है एक्चुअल में, तो बहुत कम है। हाँ, बहुत कम। तो कॉम्बिनेशन रहेगा, तो अभी ये प्रॉब्लम हो चुका है, हाइब्रिड बहुत ज्यादा है। तो कह रहे हैं कि अभी इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा है, समझना भी बहुत मुश्किल हो रहा है ना, ये शास्त्र को समझना, ठीक से समझना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि इसीलिए आजकल वो बढ़ गया है, खून खराबा सही बढ़ गया है। आजकल औरतें पति का मर्डर कर देती है शादी के बाद। देखिए ऐसा पहले सुनने में कहाँ आता था? नहीं आता था सुनने में, सही बोल रहे हैं। मतलब क्या क्या सुनने को आ रहा है, ये मतलब सोच नहीं सकता कोई ऐसा, कल्पना नहीं कर सकते हैं सब चीज़। बच्चों को, बच्चा भ्रूण में है, उसको हत्या कर दे, उसको दे रहे हैं खिलाने के लिए, वो बेच रहे हैं। बच्चा इसलिए पैदा कर रहे हैं, मार दे रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। सोचिए, सोच ही नहीं सकते हैं क्या कहाँ पहुंच गए। मतलब ये तो पता नहीं, इसको अंत्यज कर रहे हैं, तो अंत्यज आउट ऑफ कास्ट, उससे नीचे जो यवन है, म्लेच्छ है, उससे भी नीचे शंकर और अंत्यज। तो उसको कह रहे हैं कि इनको भी क्या करना चाहिए, ये जो शंकर हैं और अंत्यज हैं, जो आउटकास्ट हैं, इनको भी ये नीच धर्म को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और शूद्राचार करे सदा संसार। कम से कम शूद्र का कार्य स्वीकार, कम से कम जो शूद्र करता है उसको करें, उस तक तो आ जाए, और शूद्र का कम से कम कार्य स्वीकार करके और संसार में जिए ठीक ठाक धर्म के अनुसार। लेकिन नहीं समझते हैं ना प्रभु जी, लोग समझते नहीं, समझाने पे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिक्सिंग हो चुका है, बहुत ज़्यादा मिक्सिंग हो चुका है। इसलिए ये जो कृष्ण कॉन्शियस प्रोसेस है, वो व्यक्ति को अब जो मिक्सिंग हो चुका है, अब उसको उठा करके सत्वगुण में लेके आने का ये सब सिस्टम है। और प्रभुपाद जी वहाँ तक लेके आने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक वो सत्वगुण में आएगा नहीं, तब तक ये बात समझ ही नहीं सकता है। ये सत्वगुण में प्रकाश होता है ना। सत्वगुण में जब तक कोई व्यक्ति नहीं आएगा, रजोगुण में आके थोड़ा थोड़ा उसको समझ में आता है। सत्वगुण में आकर के उसको प्रकाश होगा, तब वो समझेगा। इसीलिए ये प्रोसेस प्रभुपाद जी ने दिया, ब्राह्मण का ये प्रोसेस, ब्राह्मण बनाने का प्रोसेस है जो कृष्ण भगवान, तभी वो इसको अप्रिशिएट करेगा, तभी वो समझेगा। ये सैकड़ों
जनरेशन से वर्ण संकर चला आ रहा, भागवतम एक जनरेशन में कुछ साल में धो देता है, रिवर्स कर देता है, कर सकता है। वही मैं बता रहा हूँ कि वो जो प्रोसेस कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, मैं यहीं पे हूँ, मैं जानता हूँ उनको, यहीं पे नटराज थिएटर एग्जाम ने। अब वो क्या है, बैक लेके जा रहे हैं, मिक्स हो गया पहले, अब वापस ओरिजिनल्स के साथ में कांटेक्ट करा करके ऐसे कई बार में वो 100 नहीं होगा, लेकिन ये जो 99% ऐसे 90% तक प्योरिटी को लेके जा रहे हैं। लेकिन ये कृष्ण कॉन्शियस पावर इतना पावरफुल है कि हमको एकदम बिल्कुल उसको पार कर जाएगा। ये जो सतोगुण नहीं, शुद्ध सत्व में लेके चला जाएगा। ये अद्भुत है। इसीलिए ये इसको समझना बहुत मुश्किल है, बहुत भाग्यशाली है जो यहाँ पे आ गया। अद्भुत है, अद्भुत। इसलिए आप जैसे जैसे प्योर होंगे और जैसे शास्त्र को पढ़ेंगे ना, तो तब महिमा प्रभुपाद जी का समझ में आएगा कि क्या क्या प्रभुपाद जी का पोजीशन क्या है। जी प्रभु जी। वो प्रभुपाद जी का मतलब आप थोड़ा सा और भक्ति में कर लीजिए और फिर आप उसके बाद भागवत को पढ़िए, शास्त्र को पढ़िए, तब समझ में आएगा क्या पर्सनालिटी है प्रभुपाद जी, क्या दे दिए हम लोगों को। अद्भुत, ऐसा न भूतो न भविष्यति, कभी ऐसा होगा नहीं जो चीज दिए। अगर भागवतम कोई पढ़ने प्रभुपाद जी का तो उसको पूरा समझ में आ जाएगा, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। पर प्योर होके उसको पहले प्यूरिफाई होना पड़ेगा। ऐसे भागवतम पढ़ेगा उसको कुछ समझ नहीं आएगा। प्रैक्टिस करेगा, जब फॉलो करेगा ना, और फॉलो थोड़ा काफी दिन तक सीरियस करके तब पढ़ेगा ना, तो तब उसका दिमाग खराब हो जाएगा कि समझ नहीं पाएगा कि प्रभुपाद जी क्या है। जब पढ़ेंगे उसको, जब पढ़ेंगे समझेंगे, तब समझ में आएगा वो बाबा क्या पावरफुल पर्सनालिटी है प्रभुपाद जी। बोलते कि कोई 50% भी अगर ठीक से पढ़ लेता है भागवतम, तो बाय द टाइम जब तक वो 10वां 11वां स्कंद तक जाता है, तो डेफिनेट रूप से उसको शुद्ध भक्त नहीं बनना है। बोला कि 9वें स्कंद तक जाते जाते हो जाएगा। हाँ, बोला नहीं बना तो मतलब एक ठीक से पढ़ा नहीं, मतलब वही प्रैक्टिस करना है ना, उसको प्रैक्टिस करना, सीरियसली प्रैक्टिस करना, उसका साधना अच्छे से करना है और पढ़ते जाना है और शुद्ध भक्त के संपर्क में रहे, सुनते रहे, थोड़ा उसका अंडरस्टैंडिंग होते रहे। 9वें स्कंद तक जाते जाते हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। इसलिए तो सिस्टम बनाया ना, जो सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा सिस्टम ही दिया कि ऐसे पढ़ते हुए जाओ तो लीला को तभी समझ पाओगे। जो भगवान की रासलीला है, 10वां स्कंद है, उसको समझना है तो ये प्रोसेस है, वहाँ तक वो प्यूरिफाई हो जाना। नहीं प्यूरिफाई होंगे तो उसको समझ ही नहीं पाएंगे रासलीला। मैं चंदन अंकुर जी पूरा पढ़ रखे हैं, पूरा फुल रीडिंग किए हुए हैं। प्रयास कर रहे हैं समझने का, अधम को कहाँ समझ में आता है, हम तो अधम है। आप लोग का संग से थोड़ा थोड़ा, आप लोग का संग थोड़ा थोड़ा, आप लोग का आशीर्वाद मिल रहा है, समझ रहे हैं धीरे धीरे, ट्राई कर रहे हैं। शंकर अंत्यज था कि बेक शूद्राचारे, चातुर्वर्ण बिना धर्म नाहिक संसार। इस तरह से कह रहे हैं कि जो आउटकास्ट है, जो इस चारों वर्णों से बाहर है, जो न तो वैश्य है, न तो शूद्र है, न तो ब्राह्मण है, न तो क्षत्रिय है, शंकर है या अंत्यज है, उसको क्या करना चाहिए, वो सब जो उसका कार्य उसको छोड़ करके शूद्र का जो आचरण निभाना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम शूद्र के स्तर पे आ जाए। और कह रहे हैं इस तरह से अगर वो चार वर्णों का जो पालन करता है, धर्म का पालन करता है, तो धीरे 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 क्या हो जाएगा, वो भी इस संसार के जो जन्म मृत्यु का चक्कर है उससे बाहर निकल जाएगा। मतलब अभी के लिए जो अभी का इतना स्थिति खराब हो चुका है, तो कह रहे हैं कि कम से कम, और प्रभुपाद जी का भी इच्छा है कि ये वर्णाश्रम धर्म हो। वर्णाश्रम धर्म नहीं होगा तो उसको आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए भगवान ने बनाया, ये भगवान ने प्लानिंग किया ना, चातुर्वर्णमय आश्रम गुण कर्म विभाग से, ये चार वर्णों का ऐसे इसीलिए विभाजन किया, बनाया कि धीरे 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 व्यक्ति वो अपना इसमें स्पिरिचुअल में वो प्रोग्रेस कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। अगर ये भी नहीं करता है तो फिर तो उसको कोई मतलब फिर कोई उसका होप ही नहीं है। चातुर्वर्ण वर्ण धर्मे करी बे संसार,
शुद्ध कृष्ण भक्ति बोले हबे सदाचार। इस तरह से चातुर्वर्ण का जो धर्म है उसका पालन करके अगर जीना अपना संसार में जीवन जीता है, और करें कि इस तरह से शुद्ध कृष्ण भक्ति बोले हमेशा, और इस तरह से भगवान की कृष्ण भक्ति शुद्ध भक्ति करता है, हाँ, ये अगर वैसे सही से पालन करता है जीवन में तो धीरे धीरे यहाँ पे पहुँच जाएगा। और वो वहाँ पे भी अपना गृहस्थ आश्रम में रह करके, 4 वर्णों के अंदर भी रह करके वो भगवान का शुद्ध भक्ति कर सकता है। चतुर्वर्ण यद्यपि श्री कृष्ण नहीं भजे वर्ण धर्माचार्य ताकि रौरवेत मजित। अगर ये चातुर्वर्ण ये वर्ण, ये 4 वर्णों के अंदर कोई व्यक्ति रह रहा है और कृष्ण का भजन नहीं करता है, तो कह रहे हैं कि अगर ये वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता है, कृष्ण का भजन नहीं करता है, तो उसको ऐसे आजीवन कहाँ पे रहेगा, रौरव नरक में रहेगा। वर्ण बिना गृहस्थेर नाही आर धर्म। तो अभी के लिए क्या करें कि यही हमारा धर्म है, इसके अलावा और कोई गृहस्थ के लिए कोई दूसरा धर्म नहीं, वर्णाश्रम करें। कम से कम शूद्र के स्तर पे आ जाओ, हाँ? हम लोग को प्यार नहीं आने के लिए बुरा लग जाएगा, ये क्या हम ब्राह्मण है, तुम क्या बात कर दी, शूद्र का शूद्र बन जाओ, ये क्या बता रहे हैं। शूद्र का काम कर रहे हैं लेकिन शूद्र बनना नहीं चाहते हैं। हाँ ठीक कर रहे हैं, सही बोल रहे। देखिए प्रभु जी नीचे काम कर रहे हैं तभी तो शूद्र बनना पड़ेगा। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। यही समझना ही बहुत मुश्किल होता है, बहुत समय लगता है कि हम शूद्र नहीं, शूद्र से अभी स्थिति शूद्र से बहुत नीचे है। शूद्र भी ठीक है, प्योर शूद्र भी प्योर है ना, तमोगुण में है, समझ सकते हैं उसका। है? अब उसका भी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है लेकिन तो करें कि इस तरह से वर्ण धर्माचार्य गृहस्थेर सर्व सब कर्म, इस तरह से उस व्यक्ति को वर्णाश्रम धर्म के अंदर उसको सब पालन करके, उसके भीतर के सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन बिताना चाहिए। वर्ण धर्मे ये संसार निर्वाह करीबे यावदार्थ परिग्रहे श्री कृष्ण भजीबे। करें कि वर्ण धर्म में यही संसार निर्वाह, तो इस तरह से इस वर्ण धर्म में रह करके हमको जीवन अपना संसार में अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, हाँ, और भगवान कृष्ण के लिए ही, हाँ, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उनके लिए करना चाहिए, उनका ही पूजा करना चाहिए और किसी का नहीं। निसर्गतः विधि बाध्य ये पर्यंत नर वर्ण धर्म में स्वनिर्वाह करीबे आदर, इस तरह से सम्मान पूर्वक सभी विधि विधानों का पालन करना चाहिए, हाँ, और तब तक उसको ये विधि विधान का निर्वाह करना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए, जब तक करे कि उसके पूजा में, कृष्ण की पूजा में, उसके मार्ग में ये विधि विधान बाधा न बन जाए। समझ में आ रहा है? तब तक हमको गृहस्थ आश्रम नहीं छोड़ना नहीं है, तब तक उसको, जब अब उसका जीवन में वो बाधा लगने लगे। अब ये नियम कानून, ये जो गृहस्थ के आश्रम है जो बता रहे हैं, ये जो वर्णाश्रम धर्म के जो नियम है, अब उसको उस भगवान की पूजा में अब बाधा जब लगने लगा तब तक उसको करते रहना चाहिए। हम लोग को भी बाधा लगता है प्रभु जी, विधि विधान नहीं, इंद्रिय तृप्ति करने में। 100% सही बोला प्रभु जी ने। तो एक्चुअली वो स्टेज है, वो भाव का स्टेज है। मतलब जब तक व्यक्ति उस स्टेज पे नहीं आ जाता है, भाव के स्टेज पे, तब तक उसको कार्य करते रहना चाहिए। तब दो है, एक शरीर का धर्म है और एक आत्मा का धर्म है, ठीक है? तो आत्मा का धर्म है
भगवान की सेवा करना। सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो कह रहे हैं कि यही परम धर्म है। दो धर्म है, शरीर का धर्म एक और है और एक जीवात्मा का धर्म एक और है, लेकिन आत्मा का धर्म श्रेष्ठ है। वो क्या है? भगवान की सेवा करना। तो दो कैटेगरी इसमें बताएंगे, 4 प्रकार के ऐसा लोग होते हैं। पहला कि एक तो उस व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है जो जिसको ज्ञान नहीं है कि जाना कहाँ पे है, डेस्टिनेशन कहाँ है, गोल क्या है, उसको पता नहीं। ठीक है। और उतना ही नहीं, उसको गाड़ी का नियम भी नहीं पता है, गाड़ी चलाना कैसे, रूल्स रेगुलेशन कैसा है, क्या करना है, वो भी नहीं पता है। समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। तो जीवन ऐसे ही घूम रहा है। उसका गाड़ी मिल गया है, पेट्रोल मिल गया है, ऐसे एक चौराहे से दूसरे चौराहे पे चला रहा है और पता भी नहीं, कहीं ठोक भी सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो मतलब ये शरीर मिल गया, गाड़ी मिल गया, पेट्रोल मिल गया और बिना मतलब उसको पता नहीं है। हम तो मतलब ऐसे ही घुमा रहे हैं भाई। अब तो क्या है, गाड़ी मिल गई, हाँ चलो तो, और ठोक भी दो कहीं पे भी, क्या रूल्स क्या भी उसको वो भी नहीं पता है, चलाने भी नहीं आता गाड़ी भी ठीक से। तो ये जो होते हैं ये कर्मी का स्थिति है। जो कर्मी भी नहीं कहेंगे, मतलब जो ये बोल रहे हैं ना, ये स्टेज है जो मन में ऐसा करेंगे। हाँ, जो ये कहेंगे ना लो लेवल के, ये जो अंत्यज है ना, ऐसे आउटकास्ट, मतलब पूरे अंधकार में है, एनिमलिस्टिक लाइफ। हाँ, एनिमलिस्टिक लाइफ, कुछ नहीं पता है जीवन का उद्देश्य क्या है, जाना किधर है। ऐसा उठे और जिधर से मदद चले, खाए पिए पड़े और फिर पड़ गए, सो गए, बस ऐसा जीवन चल रहा है। और फिर उसको बोलते हैं बहुत बढ़िया है, एक दिन मर गए, ऐसे पानी ऊपर लाइफ बोलते हैं वो लोग। हाँ, वही लोग बोलते हैं ऊपर लाइफ है। हाँ, लेकिन लोगों को टेंशन नहीं है। हाँ, टेंशन नहीं रहेगा उसमें, टेंशन नहीं रहता है। टेंशन हम लोगों को रहता है, बीच वालों को टेंशन है। टेंशन जो है दो को नहीं रहता है। एक तो जो पूरा मुक्त हो गया और एक जो पूरा बंद गया। तो वो उनको टेंशन नहीं रहता। टेंशन बीच वाला को, जो ज्यादा थोड़ा कम, थोड़ा नहीं करके ना करके। तो ये पहला कैटेगरी का, जो जिसको डेस्टिनेशन भी नहीं पता है, गाड़ी का भी नहीं पता है, शरीर को कैसे ध्यान देना है और जीव का, आत्मा का उद्देश्य क्या, दोनों ही नहीं पता है। ऐसे ही जीवन चल रहा है। दूसरा कैटेगरी क्या होता है कि शरीर, मतलब उसको गाड़ी का चलाने का बहुत पता है, सब रूल्स रेगुलेशन सही है, हाँ, सही से गाड़ी चलाता है, लेकिन पता नहीं कि गाड़ी लेके जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन नहीं पता है। तो ये है कर्मकांडी। बढ़िया से यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे सब, उससे बढ़िया उनको डेस्टिनेशन मिलेगा, जैसे स्वर्ग लोग को जाएंगे, कहीं और जाएंगे, उसको अच्छा भोग मिलेगा। हाँ, बढ़िया, उनको पता है कैसे भोग, इंद्रिय तृप्ति कैसे करना है, वो सही से पता है, नियम के अनुसार, शास्त्र के अनुसार करते हैं। ठीक है, पर अंतिम गोल क्या है जीवन का, वो पता नहीं है। समझ रहे? और उसके बाद जो है थर्ड लेवल क्या होता है कि वो व्यक्ति को ज्ञान तो है कि वो डेस्टिनेशन, वो वहां जाना, वहां पे है, पर वो गाड़ी उसको चलाने नहीं आता, वो नियम का पालन नहीं करता है। ऐसे हैं, कैसे गाड़ी चलाना है, क्या रूल्स रेगुलेशन उसको नहीं पता है। वो हम लोगों का स्थिति है। हम लोग पता चल गया है कि जाना है वहां पे, भगवत धाम ही गोल है, नहीं? लेकिन अभी भी हम लोग तोड़ते रहे सिग्नल। रेड लाइट है, कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। हम लोग हायर पर्पस देखते हैं। छोटा बड़ा चीज पकड़ लेता है। वो सामने वाला नियम देखेगा। वो हट जाएगा। और इसके आगे वाला होता है जिसको ज्ञान भी है कहाँ जाना है, और उसको अपना गाड़ी भी पता चलता है कैसे, बहुत सही से सावधानी से चलाता है, एकदम रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से। हाँ,
वो परफेक्ट है, दोनों का सही से बैलेंस करता है। हाँ, आत्मा का भी और शरीर का भी, परमात्मा का आत्मा का भी अच्छा से केयर करता है, बैलेंस करता है, और बॉडी का भी, दोनों का ध्यान देता है। तो इस जीवन में भी सुख रहता है और बाद में भी सुखी रहता है, आगे जाने के बाद। लेकिन इसके ऊपर का स्टेज होता है जो शुद्ध भक्त है, केवला भक्ति। अब वहां पे जाने के बाद वो उसको अब इस शरीर का केयर करने की जरूरत नहीं, ये नियम कानून को पालन करने की जरूरत नहीं। जब उस स्टेज पे आ गए, कब स्टेज पे? जब उसका स्वभाव पता चल गया, उसका क्या है ओरिजिनल भाव वो पता चल गया, तो तब अब वो भजन करता है तो उसको अब बाधा होने लगता है। ये उसके जीवन में ये सब जो रूल्स रेगुलेशन है अब उसके लिए बाधा हो जाता है। उस स्थिति में जब उसको इसका फर्क नहीं पड़े, उसका होश नहीं हो, तब ये सब हमको, हमारा जो ये स्वधर्म है उसको छोड़ सकते हैं, जो शरीर का धर्म है उसका त्याग कर सकते हैं। तब तक जब तक उस स्थिति में नहीं पहुंचा तब तक उसको शरीर का धर्म पालन करते रहना है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे बंद करेंगे, आगे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 50वां 49 14 हाँ 50 ठीक है। किसी